मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि 3 ऐसी गलतियां जो बहुत बार बच्चे अपने बोलने में, लिखने में करते हैं। सबसे पहला, मैंने इंटरव्यू के टाइम व्हेन आई वाज गोइंग फॉर मॉक इंटरव्यूज, तब मैंने देखा एंड आई थॉट आई शुड करेक्ट द स्टूडेंट्स. सी, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. आई एम हैविंग 2 sisters and 1 brother. एब्सोल्युटली रॉन्ग. जब आप कोई प्रेग्मेटिक रियलिटी बताते हो तब आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई हैव 2 sisters and 1 brother. ठीक है. जब आप कोई रियलिटी बताते हो, जब आप कोई प्रेग्मेटिक सिचुएशन बता रहे हो, रियल सिचुएशन बता रहे हो, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहे हो, देन यू कांट गो इट विद अ कंटिन्यूअस टेंस. यू हैव टू से इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म. आई एम हैविंग 2 sisters and 1 brother will be considered as wrong. It is correct. I have 2 sisters and 1 brother. Next, use of do और does में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं. Again I say, do आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए. They do, right? Boys do, girls do. Do और आता है I के साथ. I do. इसीलिए जब क्रिश्चियंस शादी करते हैं तो बोलते हैं I do. Do आता है you के साथ because I and you both take plural verbs together. You do. Correct. Does आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है does. जैसे he does, she does, boy does. they does नहीं बोलते हैं, they do बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, does she has a car और does she have a car. ये 2 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? This sentence is wrong. This is considered to be grammatically correct. Why? बिकॉज इस सेंटेंस में जो आपका possession वाला वर्ब है वो है have. does एक काम कर रहा है मॉडल ऑक्सिलरी का. मॉडल ऑक्सिलरी का रूल तो हम सबको याद है ना बच्चा. क्या रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लगता है V1, लेकिन कौन सा वाला V1 लगता है? प्लूरल वाला V1. सो I can dance के I can dances, I can dance. Same way, does she have a car? Yes, she has a car. Does she have a pen? Yes, she has a pen. Does she go to school? Yes, she goes to school. This is the way how the sentences are constructed. Clear? As usual, some of the most common mistakes that we make while speaking or writing English. The most common mistakes that we make while speaking or writing English. जैसे कि सबसे पहला, he did not wrote the test last week. Wrong. Why? कभी भी याद रखो, did के साथ आगे V1 फॉर्म आता है. did के साथ आगे क्या आता है? V1 फॉर्म. I did not write the test last week. I did not eat my tiffin. I did not go to the picnic. I did the homework. did के साथ V1 फॉर्म आता है. अगेन did के साथ V1 फॉर्म आता है. बहुत सारे बच्चे I did not gone, I did not went, I did went, I did go, I did gone नहीं, I did went नहीं, I did go, I did eat my food. This way did के साथ V1 फॉर्म याद रखना. Next, I cannot cope up with this pressure. Generally cope up generally यूज नहीं किया जाता है. द करेक्ट फॉर्मल वे ऑफ यूजिंग दिस इज कोप विथ. आपको हटाना पड़ेगा. जैसे आई कैन नॉट कोप विथ दिस प्रेशर. द मीनिंग ऑफ द वर्ब कोप इज टू मैनेज इटसेल्फ. तो कोप इज जनरली फॉलोड बाय द preposition with and try to avoid the preposition up while using cope. Next, the price of this mobile phone is higher than yours. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. इनफैक्ट ये स्पॉट द एरर के फॉर्म में भी आता है प्री और मेंस के बैंकिंग एग्जाम्स में. जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो ना, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिगर दैन योर्स, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कंपैरिजन. मतलब आप अपना घर किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं. सो माई हाउस इज बिगर दैन योर हाउस. करेक्ट. माई हाउस इज बिगर दैन दैट ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारे घर से. फिर अब मीनिंग जाएगा करेक्ट.
The road is bigger than England. The road is bigger than England means what? Are you comparing a road to a country? Which is absolutely wrong. So the road is bigger than that in England. This is a correct comparison. Clear? So whenever you compare, आपको proper words का usage याद रखना है. Clear? Okay. So now most common mistakes, generally we should avoid them. Incorrect and correct. Many a times गलत है. Then how do you go? Many times या many a time? a के बाद plural नहीं आता है ना? Many a times नहीं. Many times, many a time. You need not to. ये question मुझे किसी बच्चे ने अभी recently भी पूछा था. You need not to go to school. Wrong English. You need not go to school. You need not to go to school. Wrong English. You need not go to school. You do not need to go to school. See the differences. वो बच्चे ने sentence डाला था you need not to go to school. Wrong construction. You need not go to school यानी you do not need to go to school. Anyways नहीं आता है. Anyway. Any के बाद भी generally singular आता है, plural नहीं. Give me any pen. You can't say give me any pens. Give me any pencil. You can't say give me any pencils. So any generally takes singular form. So anyway, not anyways. Clear? So these are the three major mistakes that you should avoid generally. Many a times, no. Many a time, many times. Next, you need not go to school. Correct English. You need not to go to school. Wrong English. Next, anyways, come for the dinner. Anyway, come for the dinner. Clear? Next. As usual, some most common mistakes and you should avoid them. सबसे पहला, generally students जब कोई discuss verb आप active voice में use करते हो, discuss verb अगर active voice में use हो रहा है यानी उसको ing लग रहा है तो उसके आगे preposition नहीं आता है. जैसे let's discuss about demonetization. Wrong. Let's discuss demonetization. He is discussing about GST. Wrong. He is discussing GST. They were discussing on women empowerment. Wrong. They were discussing women empowerment. Clear? Discuss अगर active voice में use होता है तो उसके साथ preposition नहीं आता है. You can see that. Next. Generally 10 years back. 5 years back नहीं बोलते. You always say 10 years back. Wrong. 10 years ago. Many years ago. 5 years ago. Years के साथ back से ज़्यादा correct है ago. Okay. ये question मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर आप कोई return exam लिखने वाले हो तो what do you say? Can you say अगर आप मम्मी को बोल के जाते हो मम्मा I am going for an exam. So, Mama, I am giving an exam or Mama, I am taking an exam. You have to say, Mama, I am taking an exam. अगर आप कोई written exam देने जा रहे हो, so you cannot say, I am giving an exam. No, I am taking a test. If you are going to go for a written exam, then you have to say, I am taking a test. I am taking an exam. Clear? You cannot say, I am giving an exam. Understood? The most grammatical common stuff or errors that you make. I wish I was a doctor. आज ही मैंने पढ़ाया था सबजंक्टिव मूड में. ठीक है. आई विश आई वॉज अ डॉक्टर नहीं. आई विश आई वर अ डॉक्टर. काश मैं सिंड्रेला होती. आई विश आई वर सिंड्रेला. आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जब आप कोई चीज इमेजिन करते हो तो वर आता है. नेक्स्ट. आई सॉ अ ड्रीम. नो, आई हैड अ ड्रीम. यू कांट से आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट. आई सॉ अ ड्रीम. नो, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. He did a mistake. No, he made a mistake. He made a mistake. He did a mistake. No, he made a mistake. Clear? I had a dream. He made a mistake. And I wish I were a doctor. So some simple mistakes which you should avoid. Me and my friends, nahi. My friends and I are going for a movie. You can say this way. Okay? Next, order for a pizza, nahi. Order a pizza. Order a juice. Something like this. Next. मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोला जाता है. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन दैट पीपल कमिट इन इंडिया. वी डोंट से मैरिज एनिवर्सरी, वी हैव टू से वेडिंग एनिवर्सरी. क्योंकि जो मैरिज होती है ना उस रिश्ते को कहते हैं जिसमें दो लोग बंध जाते हैं. वेडिंग वो सेरेमनी का नाम है जहां पे आप जिस दिन शादी होती है और जो सेरेमनी होती है
जो रिचुअल्स होते हैं that will be wedding anniversary. Clear? So don't say marriage anniversary, say wedding anniversary. Don't say order for a juice. No, order a juice. Okay? And the last part is me and my friends नहीं, क्योंकि आप खुद करता हो, आप खुद subject हो, आप कोई activity कर रहे हो, तो I and my friends and I are going for a dinner. Whatever. Clear?